राम राम किसान भाइयों। मैं कुलदीप सिंह गोल्ड किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आ गया हूं मैंने एक वीडियो आपके लिए लेकर। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा जो केले की फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें लागत लगती है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर जी, पहले किसान भाइयों को अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए सर जी। मैं दीपक त्यागी, ग्राम दतियाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। तो सर जी, जो आप केले की फार्मिंग कर रहे हो, तो सर जी आपको फार्मिंग करते हुए सर कितना टाइम हुआ है सर जी? मुझे केले का काम करते हुए 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। हाँ। तो सर जी, आपने कौन सी प्रजाति का सर केले की पौध वो लगा रखी है सर? अच्छा, केला मेरे पास G9 भी है, रोबोस्टो भी है, और मेरे पास नट्टू नट्टू मोन्थन है। नथु मंथन। हाँ। तो सर जी, आपने कितने बीघे में सर अपने एक केले की फार्मिंग कर रखी है सर? केले की फार्मिंग मेरे पास 30,000 पौधे हैं लगभग। 30,000 पौधे हैं। हाँ। कौन से महीने में सर लगानी चाहिए सर किसान भाइयों को? ऐसा है, G9 वैरायटी हमारे यहाँ पे सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये कम टाइम में हो जाती है। जो और वैरायटी हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है ना। तो किसान के लिए इसलिए G9 सबसे अच्छा है, और रोबोस्टो भी अच्छा है। G9 लगाने के लिए हमारे यहाँ पे 15 जून से और जुलाई के पहले हफ्ते तक हम लगा सकते हैं, 20 दिन। उसके बाद में हम केला कभी पश्चिमी यूपी में लगाना नहीं चाहिए। उसको लगाने से यहाँ नुकसान होता है और उससे कभी भी फ़ायदा नहीं होएगा। इसलिए आप केला 15 जून से और जुलाई के पहले हफ्ते तक 5 तारीख तक लगाएं। उसके बाद कोई फ्री में भी पौध दे तो भी ना लगाएं। तो भी ना लगाए। हाँ। तो सर एक और बात बताइए किसान भाइयों को। सर, केले की जो वैरायटी आप लगाते हो सर, तो सर पेड़ से पेड़ की दूरी क्या होनी चाहिए सर? देखो, हमारे यहाँ जो सूर्य है, वो गर्मी में तो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और जाड़ों में थोड़ा सा डाउन चला जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ। जी सर। ठीक है ना। तो उस कारण हमारे यहाँ गैप थोड़ा सा केले में ज़्यादा रखे हैं। ख्याल रखें। जितनी समुद्री जलवायु है उनमें सूर्य बिल्कुल बिल्कुल ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। तो इसलिए वहाँ कम गैप्स पे भी केला हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर 6 बाई 6 से कम गैप हम रखेंगे तो केला अच्छा नहीं होएगा। अच्छा नहीं होगा तो। हाँ। तो सर एक और बात बताइए किसान भाइयों को। सर, इन रोगों की बात की जाए तो सर कौन कौन सी बीमारी आती है इनमें, तो कौन कौन से रोग आते हैं सर, एक बार इन पे प्रकाश डालिए सर। अच्छा, केले में कोई ऐसा विशेष रोग नहीं होता टिश्यू कल्चर में, वो रोग रेजिस्टेंस होता है। लेकिन पानी हमारे कम ज़्यादा करने से उसमें फंगस का रोग आ जाता है, जड़ गलन आ जाती है। जो अगर हम पानी का केले में पानी का ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा गीले में भी हम उसमें पानी बार बार ना दें, और ज़्यादा सूखे में भी एकदम पानी एकदम गीला ना करें, तो हमारी फंगस भी कम से कम आएगी, बहुत कम। बिल्कुल नमी बना के रखें, और ज़्यादा उसे सूखने ना दें, और ज़्यादा गीला भी ना करें बार बार, है ना। तो उसमें फंगस का रोग बहुत कम आएगा। और केले में वायरस के भी रोग होते हैं, लेकिन जो टिश्यू कल्चर पौधा होता है उसमें वायरस की बहुत कम समस्या होती है, 1-2% होती है। उस पौधे को हम जड़ से निकाल दें और बाहर डाल दें। जो पौधा हमारा वायरस से ख़राब हो जाता है, उस पौधे को हम खेत में ना रखें, उससे और पौधे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते कभी भी, है नहीं। तो इसलिए, और नहीं, केला एक ऐसी फसल है, अगर टिश्यू कल्चर हम लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम रोग होता है। G9 में कोई जी रोग लाइन नहीं में। होता उसमें 2 साल। तो सर एक बात बताइए और किसान भाइयों को। सर, जैसे केले की ये फसल है, आप बताइए, आपने G9 है, तो सर हम इससे कितने साल तक हम फल ले सकते हैं सर? देखो, किसान के लिए अगर उस पैदावार अच्छी लेनी है तो वो 2 साल बहुत अच्छी पैदावार देता है केला, पहली साल और दूसरी साल। केला 3 साल, तीसरी फसल भी बहुत अच्छी दे देता है, लेकिन उसमें बिटिल की समस्या आ जाती है। उस पर बार बार हमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर हम उसमें स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारे केले की क्वालिटी खराब हो जाएगी, अब और हमारी पैदावार कुछ कम हो जाती है तीसरी साल। एक वो इसलिए हम 2 साल ही, किसान अगर नॉर्मल खेती करें तो 2 साल ही खेती करें उसकी।
और नहीं तो केला केला तो अगर हम लगातार उस पर बहुत मेहनत करते चले जाएं तो बार बार 20 साल तक भी हो सकता है। संतक हो सकता है। हाँ सर एक बात बताइए, जैसे आपकी ये फसल है सर केले की, ये सर कितने दिन की है सर? नहीं, ये तो अभी ये तो जून में लगी हुई है। अच्छा, अब अभी जो हाँ, तो सर ये कितने दिन का सर पौधा है सर ये पौधा 4 महीने का। 4 महीने का है। हाँ, तो कितने दिन बाद सर इसे फल देगा सर ये? ये 14 महीने में देगा। 14 महीने में 14 महीने में फल कट जाएगा कट इसका। जाएगा सर। तो सर एक बात और बताइए, हाँ जी। जैसे सर एक एक पेड़ से लगभग सर कितने केजी फल उत्पन्न हो जाता है सर, ये बताइए किसान भाइयों को। अच्छा, तो वो तो पालने के ऊपर डिपेंड है। पालने के ऊपर डिपेंड है। पालने के ऊपर बात है। हम एक पौधे से बाग में 30 किलो तक एवरेज ले सकते हैं, 33 किलो तक। 33 किलो तक। हाँ, 30 से 33 किलो तक। और एक बीघे में जी 60 कुंटल केला हो जाता। जी सर। ठीक है ना। सर एक बात और बताइए, जैसे एक बीघे में लगभग कितने पौधे लग जाते हैं सर? एक बीघे में अगर 5 बीसे का बीघा है किसी का, जी तो उसमें 170 से 180 पौधे आते हैं। और यदि 7 बीघे का है और सर? 7 बीसे का है तो 220 पौधे आते हैं। 220 पौधे हाँ, हो जाते हैं सर। 6 बाई 6 पे। जैसे पौधों की बात करें प्योद की, तो सर आपके पास प्योद उपलब्ध हो जाएगी सर? हाँ, पौध तो मिल जाएगी। पौध जी तो मैं मंगा के पालता हूँ उसे। जी प्राइमरी मंगा लेते हैं और जी उसे पाल लेते हैं। लेकिन ये टिश्यू कल्चर होता है और सब टिश्यू कल्चर सब लैबों से ही आता है। लैबों से आता है। रिलायंस है, कैडिला है, गोदरेज है, जैन है, जी जैन इरिगेशन है। तो ये सब पौधा बेचते हैं। किसानों को इन्हीं से ही संपर्क करना चाहिए और नहीं मिलेगा तो मुझसे संपर्क करें। मैं भी इनसे ही टिश्यू कल्चर लेता हूँ, उसे पाल लेता हूँ। अगर किसान चाहें तो उसे घर में भी पाल लें अपने, लेके उनसे टिश्यू कल्चर। और कोई अपने घर नहीं बनाता, सब झूठ बोलते हैं और सब चोरी करते हैं इस चोरी मामले में। करते हैं। हाँ, तो सर एक बात बताइए, जैसे इसका इसका पौधा सर लगभग कितने रुपए का आता है सर? पौधा अगर आप सीधा कंपनी से सीधा लोगे कहीं पे जाके तो वो 13 रुपए का मिलेगा। 13 से 14 रुपए का। 13 से 14 रुपए का मिलेगा। अगर इससे ज्यादा कोई तुम्हें बेच रहा है तो वो समझो चोरी कर रहा है चोरी इसमें। कर रहा है। हाँ, तो सर वो कितने दिन का पौधा होता है सर? वो पौधा 60 दिन का होता है। 60 दिन का पौधा होता है। हाँ, तो सर जैसे जैसे गन्ने की खेती है, हाँ जी, जैसे और भी बहुत सारी खेती है सर, हाँ। तो इनमें जैसे खाद डालना पड़ता है सर, इसमें क्या क्या ऐसी चीज डालनी पड़ती है केले जिससे को फल अच्छा हो? केले को सबसे ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता है। जी सर। हाँ, उसे फास्फोरस की, पोटास की, नाइट्रोजन की और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उसे जरूरत है। अगर हमारा खेत ताकतवर नहीं है तो केला अच्छा उसमें नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, इसलिए खेत हमें पहले ही लगाने से पहले खेत हमें बिल्कुल ताकतवर बनाना है और उसमें उसका पीएच मान 7.5 से ज़्यादा ना हो और उसमें किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी ना हो। कमी ना हो। हाँ, तो इसलिए हमें सभी देने हैं। और इसमें जो हमारी फास्फोरस है वो केले को एक्चुअल फास्फोरस 250 ग्राम चाहिए एक साल में, एक साल में और 250 ग्राम ही उसे पोटास की आवश्यकता पोटास की आवश्यकता और 200 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता एक्चुअल। एक्चुअल। मतलब जबकि हमारी डीएपी में 46% ही होता है और हमें जी। चाहिए 250 ग्राम, तो उसी के अनुसार उसमें खाद लगाओ। खाद लगाना पूरे चाहिए। साल में उसका 12 महीने में उसे डिवाइड कर लो और हर पौधे की ऐसे ही डोज बना के उसे लगाओ। तो ये सर खाद जो होता है सर, किस प्रकार से डालना चाहिए सर हमें? अच्छा, खाद डालने के लिए तो खाद तो हम अगर डाई है तो उसे मिट्टी में मिला दें, जी पहले ही लगा दो पौधे पे, जी चारों तरफ भी लगा दो उसके जी। सफाई करके। और पोटाश और यूरिया तो ऊपर से ही लग जाता, नाइट्रोजन पानी के साथ। सर एक बात बताइए, जैसे एक केले का पेड़ होता है सर, एक बार में सर वो कितनी फल एक बार में एक बार देता है फल या 2 बार देता है सर? अच्छा, केले का नहीं, केला तो जब हमारा फल निकलेगा तो उस पौधे का पूरी उम्र हो जाती है। उसकी जो लास्ट स्टेज है केले की, वो केले के पौधे की, उसका फल है। फल है। हाँ, जिस दिन उसका फल निकल आएगा तो वो पौधे की ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो बढ़ना बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म, फल इसे देगा। इसे काट दिया जाता है सर। हाँ, लेकिन इसकी पेड़ी हो जाती है नीचे से। जो इसके जैसे ये हाँ, हो रही है पेड़ी, हाँ, इसकी पेड़ी नीचे से हो जाती है और वो दोबारा हो जाती है। देखो उधर है वो पौधा जो छोड़ा हुआ है दूसरा, अच्छा अच्छा देखो ये नहीं रहा, देखो ये पौधा अगले साल के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये हाँ, ये जो पौधा ये सर कितने दिन में तैयार हो जाएगा सर? है, ये पूरा 1 साल लेगा। अच्छा, ये भी 1 साल लेगा। 1 साल लेगा। 1 साल लेगा। हाँ,
सर मार्केट की बात की जाए तो सर मार्केट में क्या रेट चलता है मैक्सिमम, ये बताइए सर। अच्छा, केले का जो भाव है वो 1,000 रुपये बना रहता है। 1,000 रुपये बना रहता है। और वो आगे मांग के ऊपर डिपेंड है कि वो तुम्हारा 100 रुपये अप डाउन चलता रहता है। 1200, 1100, 1,000 रुपये के आसपास केले का भाव चलता रहता है। यही भाव केले का रहता है। वो तो मिनिमम में कम हो जावे तो 1700 भी बिक जावे, 1800 भी बिक जावे, लेकिन 1,000 रुपये भाव आप इसका एक्चुअल 1,000 रुपये तक भाव बना रहता है। 1,000 रुपये कुंटल सर? हाँ, कुंटल। जी सर, एक बात और बताइए, जैसे केले की फार्मिंग हमारे यहाँ आप इतने दिन से कर रहे हो, 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी। तो सर ये कैसा कैसा फार्मिंग है सर? ये केले की जो फार्मिंग है कैसी फार्मिंग है? केला अगर हम सही टाइम से लगा रहे हैं जी, और सही तरीके से उसे पाल रहे हैं जी सर, तो किसान के लिए केले का काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि केले से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा आदमी, जी, जी, लेकिन अगर केले से मेहनत करेगा और वो उसे बहुत अच्छे से पालेगा तो केला 20,000 बचत कर सकता है। 20,000 रुपये बचत करता है? बचत कर सकता है बीघे के हिसाब से सर? कैसे बीघे है? से। बीघे से? हाँ, 20,000 रुपये बीघे बचत कर सकता है एक साल में? एक साल में 20 से 30,000 रुपये तक। 20 से 30,000 रुपये? हाँ, वो पालने के ऊपर डिपेंड है। पालने के ऊपर डिपेंड। हाँ, मार्केट की बात की जाए तो सर आप कहाँ सेल करते हो? मार्केट तो केला सब शहरों में बिक रहा, हर जगह भाई बिकता है? आसपास सब जगह बिक रहा। आप कच्चा किसी गोदाम को भी बेच दो, वो ले लेगा। वो ले लेगा। हाँ। तो सर जैसे मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं आती सर सेल में सर? नहीं, केले में सेल में कोई दिक्कत नहीं है। केले में तो लोग लालच कर लेते हैं और फिर उसे इसलिए नहीं बेच पाते। जो भाव बाजार का है वो भाव तो केला कभी भी बिक जाता है। बिक जाता है। हाँ। सर जैसे सर्दी या फिर गर्मी, दोनों में से कौन से में सर तेज रहता है सर केले का भाव? नहीं, केला ऐसा, केला गर्मियों का ही फल है। गर्मी का ही फल है। हाँ, हाँ, केला सर्दियों का फल सर्दियों में होता ही नहीं। सर्दी में होता है? नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाता है बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो नवंबर तक चल भी जाता है और जगह तो खत्म हो जाता है। और अच्छा। ये समुद्री जलवायु में ही मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ ये गर्मी का ही फल है? गर्मी का इस टाइम भरपूर होता है केले का सीजन। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ 1 महीने लेट हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ठंड काफी देर तक रहे तो इसलिए लेट हो जावे 1 लेट महीने। हो जाता है। हाँ।